नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े सामाजिक सुधारक रहे हैं। सती प्रथा को अंत करने का पूरा क्रेडिट राजा राम मोहन राय को ही जाता है। तमाम सारे सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार इन्होंने किए हैं, जो वर्तमान भारत का स्वरूप देने में पूरा श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। तो आज इनके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। न सिर्फ समझेंगे, आप लोग नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी बिंदु इस वीडियो में संकलित किए गए हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय को किस किस नाम से जाना जाता है? पहले तो भारतीय राष्ट्रीयता के पैगंबर, ठीक, नवीन भारत के संदेशवाहक, नवीन माने नए भारत के, संवैधानिक उदारवादी आंदोलन के जनक, ये सब राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसके साथ ही इन्हें मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा माने सृजन करने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर जिसको बोलते हैं। क्रिएटर तो आजकल बड़ा आम शब्द हो गया है, क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर तो सृष्टा माने सृजन करने वाला, सृजन माने क्रिएट करने वाला, उस वैचारिक क्रांति को क्रिएट करने वाले थे जिससे आधुनिक भारत का जन्म हुआ। उन्होंने जब वो जानकार हुए, समझदार हुए, तो ये देखा कि भारत एक मध्यकालीन मानसिकता से, मध्य काल में जिस तरह का भारत था उसमें धंसा हुआ था। माने एक दलदल, जैसे आप कह सकते हैं कि लोगों की सोच एकदम मध्ययुगीन थी, मध्य सदी में ही चल रहे थे। एक दलदल था जिससे लोग बाहर नहीं निकलना चाहते थे या चाह के भी निकल नहीं पा रहे थे। तो उसमें लोगों की मदद की और ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और भारतीय जीवन की धारा ही बदल गई। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के समय राधानगर वर्धमान जिले में था। ठीक, पिता का नाम रमाकांत राय था, माता का नाम तारड़ी देवी था। पिता वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे, माता शाक्त थी। शिक्षा पटना और बनारस में हुई। इनको बांग्ला, फारसी, लैटिन, अरबी, हिंदू, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, हिब्रू, इतनी भाषा और साहित्य की जानकारी इन्हें प्राप्त थी। जरा अनुमान लगाइए कि कितना जानकार व्यक्ति थे। 1808 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका उस समय शासन चल रहा था भारत पे, इसके अधीन रंगपुर लिपिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। ढाका जबलपुर के तत्कालीन कलेक्टर वुडफोर्ड के अधीन इन्होंने कंपनी के दीवान के रूप में काम किया। माने पहले सरकारी नौकरी में रह चुके थे। अब चूंकि सरकार उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से चला रही थी, तो उसके अधीन सरकार दरअसल कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, उसका बस पॉलिटिकली इंटरफेयर था। सरकार तो उस समय, राज्य तो उस समय राजाओं का चल रहा था, मुगलों का राज चल रहा था। ठीक, 1814 ईस्वी में उन्होंने नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्य की खोज करने के उद्देश्य से 1815 से कलकत्ता में रहना शुरू कर दिया और यहीं पे ठीक 1816 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो कौन है? राजा राम मोहन राय। और पहली बार 1818 में इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। ये इनके प्रयास ही थे लगातार कि 1829 करीबन 9 साल बाद, करीबन 8-9 साल बाद तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सती प्रथा को किसने ख़त्म किया था? तो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया था। अब गैरकानूनी तो गवर्नर जनरल को ही घोषित करना था ना। राजा राम मोहन राय 1827 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता इंग्लिश स्कूल 1816, हिंदू कॉलेज 1822 से पूछा जाता है, वेदांत कॉलेज 1825 और महापाठशाला 1825 की स्थापना इन्होंने की थी। 15 नवंबर 1830 को इन्होंने समुद्री मार्ग से एल्बियन नामक जहाज से इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। ठीक, इंग्लैंड पहुंचने पर इनका हार्दिक स्वागत किया गया। इंग्लैंड में रहते हुए फ्रांस भी गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और फिर से इंग्लैंड लौट आए थे और 2 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में इनका
निधन हो गया था। मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो गई थी राजा राम मोहन राय को, सिर की एक बीमारी होती है, वही हो गया था, इसी से इनका निधन हुआ था। ये था उनका संपूर्ण जीवन परिचय। अब देखते हैं रचनाएं। रचना कौन कौन सी की? राजा राम मोहन राय ने अनेक लेख और अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें भारत की तत्कालीन समस्याओं तथा उनके समाधान का भी उल्लेख किया। ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर लोग करते क्या है कि वह समस्याएं गिनवा देते हैं, ये है, ये है, ये है, समाधान की ओर कोई नहीं जाता है कि दरअसल समाधान कैसे हो। तो समस्याओं का भी उल्लेख किया और समाधान का भी उल्लेख किया। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का संस्थापक, बंगला गद्य का जन्मदाता और शिक्षा सुधारों का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी लगभग 81 रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी? देखिए, सब प्रश्न वाला है, सब प्रश्न पूछा जाता है। तोहफातुल मुवाहिदीन, ये बहुत पूछा जाता है किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, जिसका मतलब है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। वेदांतर 1816 में। अ सेकेंड डिफेंस ऑफ द मोनीथिस्टिकल सिस्टम ऑफ द वेदास, ये लिखा। द प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, ईसा मसीह के उपदेश लिखे। एन अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, वेदांत ग्रंथ। गौड़ीय व्याकरण, मॉडर्न एंक्रोचमेंट, आनंद, एशियंट राइट्स ऑफ हिंदू फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेड ब्रज सूची। पत्रिकाएं कौन कौन सी लिखी? बंगला में संवाद कौमुदी लिखी, फारसी में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन। ये सब पत्र पत्रिकाओं का लेखन, संपादन और प्रकाशन किया। इसके माध्यम से राय ने अपने विचारों को व्यक्त किया, मतलब बताया लोगों को। आध्यात्मिकता को लेकर कैसे इनके विचार थे? राजा राम मोहन राय के आध्यात्मिक विचारों का आधार एकेश्वरवाद था, मतलब बहु ईश्वर नहीं, एक ईश्वर, एक परमात्मा विश्वास था। उन्होंने भारतवासियों में वेदों तथा अन्य हिंदू शास्त्रों में आस्था पैदा करने के लिए 1816 में आत्मीय सभा और 1825 में वेदांत महाविद्यालय की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, परमात्मा तथा आत्मा के प्रत्यक्ष संबंध पर जोर दिया। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज की मान्यता है कि ईश्वर साकार न होकर निराकार है। निराकार माने जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। ईश्वर एक दैवीय आध्यात्मिक शक्ति है जो प्रत्येक जीव की आत्मा में वास करता है। सामाजिक विचार कैसे थे? सामाजिक विचार देखिए, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता का विरोध किया, नारी स्वतंत्रता और नारी शिक्षा का समर्थन किया, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह का विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध किया, देवदासी प्रथा का विरोध किया, शिशु बलि प्रथा का विरोध और किसानों की स्थिति में सुधार। माने जितने भी रूढ़िवादी प्रथाएं थी सबका विरोध किया और जितने भी स्वागत योग्य कदम थे सबका समर्थन किया। राजनीतिक विचार कैसे थे? राजा राम मोहन राय उच्च कोटि के राजनीतिक विचारक और विश्लेषक थे। भारत में सामाजिक तथा राजनीतिक नवचेतना कारण उन्हें क्या कहा जाता है? नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता पे बहुत अधिक बल दिया। प्रेस की स्वतंत्रता माने प्रेस माने जो अखबार निकलता है, मीडिया, ठीक, इस पे बिल्कुल स्वतंत्र रहे, एकदम ऑटोनॉमस बॉडी रहे मीडिया, ये नहीं कि किसी का कंट्रोल हो मीडिया पे, इसके समर्थक थे ये। इन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में भी ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय दोनों की अलग अलग रखने की मांग की थी। उन्होंने इस संबंध में पुस्तक भी लिखी थी जिसका शीर्षक था भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था। धार्मिक विचार कैसे थे? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म के साथ साथ समाज का भी सुधार करना। ब्रह्म समाज में जाति, रंग, लिंग, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। इस समाज में एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया था। साथ ही उपासना के लिए किसी प्रतिमा, मूर्ति, कर्म कांड का निषेध यानी प्रोहिबिशन यानी मना किया गया था, निषेध ठहराया गया था। शिक्षा पर विचार कैसे थे? ये आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को भारत के लिए उपयोगी बताया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन इन इंडिया कहा था।
ब्रजेंद्र नाथ शील के अनुसार राजा राम मोहन राय सामंजस्य एवं समन्वय की खोज करके आधुनिक भारत के जनक बन गए। वे आधुनिक भारत में स्त्रियों के अधिकार का समर्थन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और फाइनली राजा राम मोहन राय, ये कोई राजा थे नहीं, इनको राजा की उपाधि मिली थी। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है कि उपाधि दरअसल इनको दी किसने थी। दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मिलने वाली पेंशन की अपर्याप्तता को देखते हुए ब्रिटिश ताज को अर्जी देने के लिए राजा राम मोहन राय का चुनाव किया गया था। बादशाह अकबर ने इन्हें अपने शाही दरबार में राजदूत नियुक्त किया। राजदूत के पद की गरिमा और श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में बादशाह ने इन्हें माने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग किसी और पर्सन को डिटेल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।